पश्चिम बंगाल के दूरदराज इलाकों में जहां समय थम सा गया हो, वहां एक छोटा सा रेलवे स्टेशन है, बेगुनकोडोर। घने जंगलों और सुनसान मैदानों से घिरा हुआ ये स्टेशन किसी भूली हुई कहानी के किरदार जैसा लगता है। इसकी जर्जर इमारत, टूटी हुई खिड़कियां और घास से ढंके प्लेटफॉर्म रहस्य की दास्तान सुनाते हैं। सालों से बेगुनकोडोर स्टेशन को लेकर कई कहानियां और अफवाहें सामने आई हैं, जिनमें से कुछ तो रोंगटे खड़े कर देने वाली हैं। कहते हैं कि 1967 में इस स्टेशन के स्टेशन मास्टर ने एक सफेद साड़ी पहनी हुई महिला को रात के अंधेरे में पटरियों पर चलते देखा था। वो महिला लगातार कई रातों तक दिखाई दी, जिससे स्टेशन मास्टर इतना डर गया कि उसकी मौत हो गई। उसके बाद अगले स्टेशन मास्टर ने भी नौकरी छोड़ दी और बाकी स्टाफ भी वहां से जाने लगा। तब से बेगुनकोडोर स्टेशन को आधिकारिक रूप से बंद कर दिया गया था। हालांकि हाल के वर्षों में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने स्टेशन को फिर से खोलने का प्रयास किया, लेकिन स्थानीय लोगों के विरोध के कारण ऐसा नहीं हो सका। आज भी कुछ यात्री सूरज डूबने से पहले ही स्टेशन से निकलने की कोशिश करते हैं। ऐसा माना जाता है कि शाम के बाद बेगुनकोडोर स्टेशन पर अजीब गरीब हरकतें होती हैं। अस्पष्ट आवाजें, अचानक हवाएं और परछाइयां देखी गई हैं। कुछ लोगों का दावा है कि उन्हें सफेद साड़ी वाली महिला का आभास हुआ है। इन अफवाहों की वजह से बेगुनकोडोर स्टेशन एक भूतिया जगह के रूप में कुख्यात हो गया है। मैं आदित्य एक रेलवे फोटोग्राफर हूं। मुझे अक्सर सुनसान रेलवे स्टेशनों की तस्वीरें लेने का शौक होता है। बेगुनकोडोर स्टेशन के बारे में सुनकर मेरी जिज्ञासा जागृत हो गई। मैं उन अफवाहों की सच्चाई का पता लगाना चाहता था। एक उमस भरी जुलाई की दोपहर में मैं बेगुनकोडोर स्टेशन पहुंचा। स्टेशन उसी तरह का था जैसा मैंने तस्वीरों में देखा था, जीर्ण शीर्ण और वीरान। जंगली पौधे प्लेटफॉर्म से उग आए थे और टूटी हुई बेंचें धूप में तप रही थीं। हवा में एक अजीब सी सन्नाटा थी, जिसे कभी कभी टूटती टूटती टहनियों की आवाज से भंग होती थी। मैंने तस्वीरें लेना शुरू कर दिया। स्टेशन के हर कोने अंतरे को कैद करना चाहता था। अचानक मुझे लगा कि किसी ने मेरा नाम पुकारा है। मैं चौंक गया और चारों ओर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। मैंने इसे हवा का फरेब समझा और फिर से तस्वीरें लेने लगा। कुछ देर बाद मैंने देखा कि स्टेशन के दूर एक कमरे का दरवाजा खुला हुआ है। मैं उस समय अकेला था और मुझे थोड़ी जिज्ञासा हुई। मैंने सोचा कि शायद कोई रेलवे कर्मचारी वहां होगा, जिससे मैं स्टेशन के इतिहास के बारे में जानकारी ले सकूं। मैं धीरे धीरे उस कमरे की तरफ बढ़ा। कमरा अंधेरा था, सिर्फ एक छोटी सी खिड़की से थोड़ी रोशनी आ रही थी। अंदर जाने से पहले मैंने आवाज लगाई, है कोई? कोई जवाब नहीं आया। फिर भी मैं अंदर चला गया। कमरे में धूल जमी हुई थी और पुरानी फाइलें बिखरी हुई थी। एक कोने में एक पुराना टेलीफोन रखा हुआ था, जिसका रिसीवर हवा में टिका हुआ था। तभी अचानक घंटी तेज आवाज में बजने लगी। मेरा दिल जोर से धक धक करने लगा। कमरे में तो बिजली भी नहीं थी, फिर यह घंटी कैसे बज रही थी? मैं पीछे हटने लगा, लेकिन मेरे पैर किसी चीज से उलझ गए और मैं जमीन पर गिर पड़ा। घंटी की आवाज और तेज हो गई, मानो मुझे वहां से जाने के लिए मजबूर कर रही हो। कुछ देर बाद घंटी की आवाज कमजोर पड़ गई और आखिरकार बंद हो गई। मैं घबराहट में कमरे से बाहर निकल आया। स्टेशन पर अब शाम ढल रही थी। सूरज जंगल के पीछे छिप चुका था और हवा में एक अजीब सी ठंडक आ गई थी। दूर से एक ट्रेन की सीटी सुनाई दी। ये वो ट्रेन थी जो रात में बेगुनकोडोर स्टेशन से गुजरती थी और जिसे भूत ट्रेन कहा जाता था। मैं घबरा गया। मुझे यहां रात नहीं गुजारनी थी। स्टेशन पर अकेले रहने का ख्याल भी खौफनाक था। मैं अपना कैमरा और सामान लेकर प्लेटफॉर्म की तरफ दौड़ा। जैसे ही मैं ट्रेन की पटरियों के पास पहुंचा, मैंने देखा कि एक सफेद साड़ी पहनी हुई एक महिला पटरियों पर खड़ी है। उसकी पीठ मेरी तरफ थी और उसके लंबे बाल हवा में लहरा रहे थे। मैं वहीं रुक गया, हिलने जुलने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। महिला धीरे धीरे घूमी और मेरी तरफ देखने लगी। उसका चेहरा अंधेरे में छिपा हुआ था, लेकिन मुझे लगा कि उसकी आंखों से
एक अजीब सी चमक निकल रही है। पता नहीं कितना समय बीत गया। अचानक ट्रेन की सीटी फिर से तेज आवाज में सुनाई दी। सफेद साड़ी वाली महिला पलक झपकते ही गायब हो गई। मैंने राहत की सांस ली और ट्रेन की पटरियों से दूर हट गया। कुछ देर बाद एक पुरानी सी ट्रेन धीमी गति से स्टेशन पर आकर रुकी। ये भूत ट्रेन थी। ट्रेन में रोशनी नहीं थी और उसकी खिड़कियों से एक अजीब सी धुंध निकल रही थी। ट्रेन में से कोई भी यात्री नहीं उतरा और न ही कोई सवार हुआ। कुछ देर रुकने के बाद ट्रेन ने सीटी बजाई और धीरे धीरे स्टेशन से दूर चली गई। ट्रेन के जाने के बाद स्टेशन पर एक अजीब सी शांति छा गई। मैं थका हुआ और डरा हुआ था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हुआ है। क्या ये सब सच था या मैं किसी भ्रम में था? मैंने फैसला किया कि उस रात स्टेशन पर रुकना मेरे लिए खतरनाक होगा। मैंने आसपास के गांवों में किसी जगह रुकने की सोची। मैं स्टेशन से बाहर निकलने ही वाला था कि अचानक मेरा पैर किसी चीज से टकराया। नीचे झुककर देखा तो वो एक पुराना रेलवे का टाइम टेबल था। उसे उठाकर मैंने देखा कि उसमें 1967 की तारीख अंकित थी। उस समय स्टेशन मास्टर के लापता होने की खबर भी छपी हुई थी। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि उसमें भूत ट्रेन के बारे में भी लिखा हुआ था। टाइम टेबल के मुताबिक ये ट्रेन 1957 से पहले ही बंद कर दी गई थी। इस सबूत को देखकर मैं पूरी तरह से सहम गया। ये सब भ्रम नहीं था। बेगुनकोडोर स्टेशन वाकई एक भूतिया